सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम 2025 जनवरी की बात करेंगे। पूरे महीने का क्या फल मिलेगा आपको और उसमें क्या प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो समझने की कोशिश करेंगे। धनु राशि और लग्न के लिए सजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। तो आपके लिए पूरे महीने में जो इफेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा आपके ग्रहों पे ट्रांजिट के और पर्सनल चार्ट के। इसका इम्पैक्ट आपके पूरे वर्ष पर पड़ेगा 2025 में। तो हम नंबर्स के हिसाब से पूरा वर्ष कैसा रहेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ और नंबर को मिला के आप देख सकते हैं उसको। और ग्रहों का जो पूरे वर्ष का जो ट्रांजिट है उस हिसाब से मैं एक ब्रीफ अलग से दूंगा। तो ग्रहों का और नंबर्स का दोनों का अलग अलग आपको मिलेगा, वो जल्द ही मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सेजिटेरियस वालों के लिए समय बदलने वाला है, पॉजिटिव है, अच्छा है। सो डोंट वरी। आपके लिए क्या चीज़ें जो लास्ट 6 महीने से चल रही है, जो आपको लग रहा है कि स्ट्रेस है, चाहे देखिए हर एक के चार्ट में अलग अलग होता है। तो किसी को लग रहा है कि मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, किसी को लग रहा है कि मुझे परिवार से समस्या है, किसी को लग रहा है कि मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, किसी को लग रहा है कि मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी को ये है कि भाई घर सही नहीं है। सो जो भी समस्या है, कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश में सेटल होना चाहता है, वहाँ ग्रीन कार्ड के प्रॉब्लम्स है, या वापस आना चाहता है, एनी हाउ जो भी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको उसमें राहत मिलेगी, उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आपके जीवन में यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय आ रहा है बदलाव लेके। जनवरी से, जनवरी फिर मार्च, फिर मई जून, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। सो जनवरी उसका बेस बनेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है जनवरी को समझना। आपको जनवरी में जैसे आपका अभी केतु कर्मस्थान में चल रहा है, तो काफ़ी समय से आप कुछ स्विच करना चाहते हैं जॉब में, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मुझे इंक्रीमेंट प्रमोशन मिले, या फिर आप बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो मीटिंग्स तय नहीं हो रही है। सो स्टिल मिड ऑफ जनवरी तक वो चीज़ें डिले होती रहेगी, बट 20 जनवरी के बाद के जो 10 दिन है जनवरी के, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें मंगल का ट्रांजिट हो रहा है 20 जनवरी को, वो आपके कर्मस्थान को देखेगा, वहाँ बैठे हुए केतु को देखेगा, गुरु की भी वहाँ दृष्टि है, सपोर्ट मिलेगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। सो आपके करियर में ग्रोथ आएगा, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, या किसी भी क्षेत्र में है, इवन आप हाउस वाइफ है, तो भी आपके लिए ये समय कुछ अच्छा नया शुरुआत करना चाहते हैं तो है। आप अगर फार्मर है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी ज़मीन को लेके कोई विवाद ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन उसमें भी आपको वो इंडिकेशन पहले मिल जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको ज़रा ध्यान दे के, अवॉइड किए बगैर समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसके जो भी चीज़ें हो करने लायक वो कीजिएगा। तो आपके लिए एडवांस में प्लानिंग करने का समय मिलेगा, तो वो आप कर लीजिएगा तो आपको लाभ होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। दूसरी तरफ आपका अगर मतलब वर्क के मामले में आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बुध भी आपके लिए थ्रू आउट अच्छा चल रहा है, सो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जनवरी में आपकी हेल्थ को लेके अगर हम बात करें, तो हेल्थ में आपका जुपिटर बैठा हुआ है, वो छठे भाव में, उसका मालिक वीनस है जो उच्चत्व की और गुरु की ही राशि में, लेकिन राहु के पास जा रहा है। सो ध्यान ये रखना है कि आपको गुरु की वजह से कोई इंडिकेशन मिला है कि भाई आपको कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या पता नहीं थे वो पता चले, तो वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। आपको वो सारा जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं जॉब को लेके या हेल्थ को लेके, वो सामने आएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, और सपोर्ट मिलेगा सीनियर्स जूनियर्स का जो भी है, बिजनेस में भी। लेकिन हेल्थ में आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ये है, ओपिनियन लीजिए, और उसको जल्द ही बिना डरे शांत मन से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो। इसमें आपके लिए समय अच्छा है, तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो वीनस है वो आपको ये इफेक्ट देगा, क्योंकि वो स्थान का मालिक भी है, और वो राहु की ओर जा रहा है, पहले वो शनि के साथ है। तो आपको वहाँ पर इंडिकेशन जो मिल रहा है, आपको अपने
प्रमाद में नहीं रहना है, आपको अपनी मस्ती में नहीं रहना है, अपने आनंद में खोए नहीं रहना है। आपको अगर हेल्थ को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ वो चीज़ बड़ी बनेगी, फिर आपके लिए वो कंट्रोल के बाहर हो सकती है। सो जहाँ शुरुआत है वहीं से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोई बड़ा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है हेल्थ के सुधार के लिए। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए ये महीने की शुरुआत थोड़ी आपको स्ट्रेसफुल लगेगी जनवरी की, बट मिड ऑफ मंथ के बाद आपको 20 तारीख के बाद से तो और अच्छा हो जाएगा। जब आपके मंगल जो पंचम भाव का मालिक है उसका ट्रांजिट हो रहा है तो वो मिथुन में चला जाएगा, वो वापस जा रहा है। तो मंगल अभी वक्री और नीच राशि में है, वक्र स्थिति में है, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है, थोड़ा अग्रेशन दे रहा है, थोड़ा आपको मज़ा नहीं आ रहा है। जो आप अब तक मेहनत कर रहे थे, जो आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको परेशान जो कर रही है वो थोड़ा 20 तारीख के बाद कम होती जाएगी और उसमें फिर सुधार आएगा। और आपके जीवन में जो परिवार है, फैमिली है, उसका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी हाँ, परिवार के सपोर्ट से आपको बहुत लाभ होगा। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और परिवार में वृद्धि हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, किसी आपके यहाँ कोई नया मेहमान आ सकता है परिवार में। तो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगी, अच्छा कुछ समय है आपके लिए, उसका आनंद लीजिएगा। परिवार से दूर जाने की बजाय परिवार का सपोर्ट लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका जो सुख भाव है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आपका आत्मा, मन की शांति जो मन को सुख देता है, उन चीज़ों में अभी भी थोड़ी बेचैनी रहेगी, थोड़ा आपको स्ट्रेस रहेगा। शुक्र वहाँ आ रहा है तो आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, आपके खर्च को बढ़ा देगा। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसकी एक्चुअल कीमत क्या होनी चाहिए वो आप समझ के चलिएगा तो बेटर रहेगा। अगर आप एक कंफर्ट के लिए या आप अपने सुख वैभव के लिए ही कुछ करने जाएंगे तो वो चीज़ फिर आपको परेशान करेगी, आप ओवर बजट हो जाएंगे, आपका ज़्यादा खर्च हो जाएगा और फिर आप पछताएंगे कि ईएमआई बढ़ गया। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके माता का सपोर्ट आपको मिल सकता है, माता की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ओपिनियन लेके आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। उनके लिए ऑपरेशन के योग हैं, इवन आपके लिए भी थोड़ा हेल्थ को लेके ऑपरेशन के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा ओपिनियन लीजिएगा। ये जनवरी में आपको पता चल सकता है, हो सकता है कि जनवरी से उन चीज़ों में, उन बातों में आपको समझ में आए कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग से आगे बढ़ना है। ये सिंपल सा चीज़ है। आपके साहस में वृद्धि होगी। शनि यहाँ से मार्च में ट्रांजिट करेंगे थर्ड हाउस से, तो उससे पहले आपको सही दिशा दिखा के जाएंगे कि भाई ये क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, या आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, या जॉब में कुछ करते हुए आप बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपको शनि हेल्प करेगा। और मंथ एंड तक राह देखिए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा और उसमें आपको लाभ होगा। आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर की बात करें तो मंगल 20 तारीख को ट्रांजिट करके उस स्थान में आएगा, तो उससे पहले पार्टनरशिप में अच्छा ही है, लाइफ पार्टनर में भी अच्छा है, उनकी हेल्थ में भी अच्छा है, उनके करियर को लेके भी अच्छा है। मंगल के आने से थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा अग्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा, क्योंकि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के स्थान में मंगल आ रहा है 20 तारीख के बाद। तो आपको वहाँ फिर ध्यान रखना है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा तालमेल करके चले, मिला के चले, समझ के चले तो बेटर रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, बहुत कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में नया कुछ पार्टनरशिप करना है तो फिर थोड़ा प्लानिंग नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्लानिंग से कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, एक दूसरे को जान समझ के कीजिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या आप सोचते हैं क्या मैं सोचता हूँ। सो दैट वे यू कैन गो अहेड, अदरवाइज इट विल क्रिएट थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा प्रॉब्लम। तो वो चीज़ थोड़ी नेगेटिव वे में शुरू हो सकती है, तो थोड़ा प्लानिंग से चलेंगे, समझ के चलेंगे तो बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स से जनवरी में आपका बेस बनेगा इन सारी चीज़ों का, वो आपका चलता जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, पॉजिटिव में पॉजिटिविटी, नेगेटिव में नेगेटिविटी। तो ये चीज़ समझ के अभी से चलिएगा तो आपको लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।